प्यारे बच्चों, अन्य सैटरडे के भांति आज भी आप लोग का प्रोग्राम होने जा रहा है, क्विज का प्रोग्राम। आप लोग को पूर्व से सिस्टम पता है। और दूसरी बात है कि अब से सारे बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। सारे बच्चे शामिल करने का ये तात्पर्य है कि आप भी कुछ सीखो, छोटे बच्चे भी कुछ सीखो जो आगे चल के। और बहुत ऐसे छोटे बच्चे हैं इसमें आप भाग लिया है, बहुत ऐसे छोटे बच्चे क्लास के हैं, 3 क्लास तक के भी बच्चे भाग लिए हैं। तो इसके लिए तो हम उनका शुक्रगुजार होंगे कि इतना हिम्मत करके बड़ों के साथ भाग लिया है। इसके लिए आप लोग फिर से एक बार ताली बजाइए जोरदार। सबों को शामिल करने का तात्पर्य यही है कि छोटे बच्चे भी हमारे आगे आ रहे हैं, उनमें भी वो क्षमता है शायद जो छुपा हुआ है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। और दूसरी बात, और जो बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं उनकी भी हौसला बुलंद होगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्विज है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आपके सब्जेक्ट से है और आप जानते भी हो। बहुत ऐसी बातें हैं जो हम लोग दिनचर्या में बोलते हैं या जानते भी हैं, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र होके अपनी आत्मा की बात, अपनी जो जानकारी की बात है उसे निकालना है और आप इसमें सफल भी हो रहे हो। तो बच्चों, आज पुनः फिर होने जा रहा है आपका क्विज। आज समय से शुरू हो रहा है इसलिए कि बाद में देर हो जाती है, तो समय से हम लोग बंधे हुए हैं। 1:30 बजे तक मेरा समय आज का क्लास का है, सैटरडे है, तो उतना में हम लोग सारा कार्य संपन्न करना चाह रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग शांति बनाए रखना, शांत रहोगे, शांत रहोगे, सारे क्वेश्चन सबों की समझ में आएगी। और जब आप लोग जवाब देते हो तो उसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, सोच लो, समझ लो पहले कि इसका सटीक जवाब क्या होगा। हड़बड़ा के नेगेटिव मार्क्स भी है, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होती है, तो आप सोच समझ के जवाब दोगे तो नेगेटिव में नहीं जाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक क्विज खेलोगे और इसका आनंद लोगे। दर्शक, बहुत सारे बच्चे हमारे दर्शक हैं और आपको भी इसका मौका दिया जाएगा कि हमारे जो प्रतिभागी है, यदि उनको नहीं आ रहा है तो आप में से कोई जवाब जान रहे हो तो आप खड़े हो जाओगे, हाथ उठा लोगे, आपको भी मौका दिया जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग शांति बनाए रखोगे और ध्यान से इसका आनंद लोगे। चलिए, आज का कार्रवाई यहाँ से शुरू हो रहा है। आगे की अभी सबसे बोल लीजिए। साकेत भी नहीं है। धन्यवाद आदरणीय प्रधान अध्यापिका महोदया। प्यारे बच्चों, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोग इस तरह के कुछ क्रियाकलाप कर पा रहे हैं, आप भी और मैं भी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा आप सबों को 2 शब्द हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री कमलानंद सर के द्वारा भी आशीर्वचन के रूप में मिले। आदरणीय प्रधानाध्यापिका, मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक वृंद और इस कार्य के ऑर्गेनाइजर श्री अमित बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, सबों को मैं पुनः अभिवादन करता हूं। और लगता है कि आप लोग जैसे तैसे बैठे हुए हैं, जैसे तैसे से मतलब मेरा ये आस है कि इस कदर आप बैठे हुए हैं, लगता है कि विद्यालय में सही मायने में कोई त्योहार या कोई जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है और बहुत ज्यादा खुशी होती है
कि आप लोग इसी तरह से हमेशा जश्न मनाएं खुशियों का। तो ये अमित सर के द्वारा जो ऑर्गेनाइज है कोई ये प्रतियोगिता 4 ग्रुपों में बांटा गया जैसा कि हम देख रहे हैं, और कुछ श्रोतागण भी है। आज कुछ श्रोतागण भी होगा। श्रोतागण मतलब कुछ श्रोते भी होंगे, अंग्रेजी होंगे, और कुछ जो कंसर्स होंगे वो सुनेंगे आखिर सर क्या बता रहे हैं, कौन सा प्रश्न क्या कैसे बता रहे हैं, आंसर क्या होगा, वह आप लोगों से इंस्पायर होगा, प्रेरित होगा कि भाई हम भी कुछ सीखे, कुछ जाने, हम भी उसमें भाग लें। इसलिए ये बहुत ही सुंदर कार्य है जो आप लोगों का जो है नींव को मजबूत किया जा रहा है, जिस नींव पर आपका जीवन रूपी मकान आधारित होगा। और आपका नींव कमजोर होगा तो मकान भी आपका कमजोर होगा, धराशायी हो जाएगा, हवा का झोंका आंधी आने के बाद वो गिर जाएगा, पड़ जाएगा। इसलिए अमित सर एकदम बिल्कुल पक्का काम करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। एक अच्छी उपलब्धि है, एक अच्छा सोच है। मैं इनके सोच का जो है बहुत ही मैं सराहता हूँ कि अच्छा सोच रखते हैं। इस तरह से आप लोग इसमें सक्रिय भाग लीजिए और ले रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ, एक बात है, मैडम भी बोली है कि नेगेटिव मार्क की बात आती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हर परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग होगा तो आप प्लस में ला करके भी आप माइनस में चले जाएंगे। इसलिए सोच समझ के आंसर देना है। हाथ उठा दीजिए, भाई हम कुछ नहीं पढ़ते, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आपने जो प्राप्त किया है उसमें देश नहीं होगा, इसे सोच समझ करके परफेक्ट उत्तर देना है। यही इन्हीं से शुभकामनाओं के साथ आपका कार्यक्रम आपका आगे बढ़े और अच्छा हो। हमारी धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन बच्चों में से कुछ बच्चे आकर यहाँ कविता सुनाए, जिससे एक अलग माहौल बने। उसके बाद क्विज का आरंभ करेंगे। तो कविता लेकर आ रही है, इसके लिए जोरदार ताली। कविता, कविता कौन है? कविता कौन है? जल्दी आओ ना। सुनो, बिल्कुल आवाज नहीं। कविता कौन है? आओ, शांत माहौल में है तो थोड़ा सॉरी, उसका नाम कविता नहीं संजना है। तो जोरदार ताली संजना के लिए। मेरा नाम इसमें जो भी करता है मुझे नादान बलि का समझ लिखा। खूब मजे हैं मौसम के तो जो जी जाए कर सकते हैं, जी जाए तो सर्दी लाकर कुल्फी खूब जमा सकते हैं, जी जाए तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकते हैं, जी जाए तो पतझड़ लाकर खर कर रात सुना सकते हैं, जी जाए तो वर्षा लाकर फसलें खूब उगा सकते हैं, जी जाए तो गर्मी लाकर छुट्टी खूब मना सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। अब इसके बाद प्रीति, जोरदार ताली प्रीति के लिए। दौड़ के आओ। मेरा नाम प्रीति कुमार है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं आज कविता सुना रही हूँ। मेरी बिटिया कह रही है सारे जैसे नारी है, बड़ी बड़ी होलियां खेल खुशियों की यादें खेल, बिटिया रोज नहाती है फिर पढ़ने को जाती है, साउंड लेकर आते हैं
होती माँ का अवसर होती मैंने सेना कमेंट करती है अर्जुन कति पूरा कंप्लीट जाकर करते हैं बहुत अच्छा। अब उसके बाद मुझका कार्यक्रम शुरू किया जाए क्योंकि समय सबसे बलवान होता है तो उसका ध्यान रखते हुए तो आप सबों को बता दूं कि प्रत्येक राउंड में क्विज शुरू होने से पहले मैं क्विज के नियम बता देता हूं आपको। प्रत्येक राउंड में हर एक ग्रुप से 10 प्रश्न किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही जवाब पर 4 अंक और गलत जवाब पर -1 ऋणात्मक 1 अंक मिलेंगे। और अगर प्रश्न एक टेबल से दूसरे टेबल पर ट्रांसफर होता है क्योंकि आज विकल्प नहीं है, मैं एक बार फिर से बच्चों को कहना चाहूंगा कि बेटा शांति बनाए रखें। बिना आपके शांति और ध्यान के कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। और जिन भाइयों को मैंने शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है वे लोग बैठ कर ना रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और गलत जवाब के लिए -1 नंबर मिलेगा, -1 अंक मिलेंगे। और अगर जवाब पास कर देते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, माइनस नहीं मिलेगा। और अगर पास कर देते हैं तो एक ग्रुप का पास किया हुआ क्वेश्चन अगर दूसरा कोई भी ग्रुप जवाब देता है तो उसको 2 मार्क्स मिलेगा। और पास किया हुआ आंसर में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पास किया हुआ क्वेश्चन में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन जिस ग्रुप से पूछा जाएगा अगर वो गलत जवाब देता है तो -2 मिलेगा, सॉरी -1 मिलेगा। बोनस में 2 मार्क्स मिलेगा और सही जवाब देने पर 4 मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से सभी को रूल समझ में आ गया होगा। ऑडियंस रेडी? तो शुरू करते हैं क्लास 6 के बुक से, क्योंकि सबसे छोटा वही है आप सबों में। अभी यहाँ पर जितने लोग क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं जिनके लिए बोला गया था 6-7 मिनट में सबसे छोटा 6 है, तो शुरुआत 6 से करते हैं। ग्रुप ए तैयार? ऑडियंस जोरदार तालियों से शुरुआत करें। पहला प्रश्न, सर परिवार का मुखिया कौन? अगर चिल्ला कर जवाब मत है, आपके पास माइक है, आप आपस में मत ना करके जवाब दें और माइक पर बोला हुआ जो भी आंसर होगा वही मान्य होगा और सही माना जाएगा आपकी तरफ से। और उसमें अगर गलत हो भी जाएगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। सही जवाब, जोरदार ताली। और ना दूसरा प्रश्न, दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह पर आग की लपटें उठती हुई दिखती हैं। इन लपटों को क्या कहते हैं? सौर्य प्रज्वलन। सौर्य प्रज्वलन। ठीक से बोले, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सौर्य प्रज्वलन। सौर प्रज्वलन। सौर प्रज्वलन। अब सही प्रोनाउंसिएशन आया है। सही जवाब सौर प्रज्वलन। सौर प्रज्वल। आप सौर्य बोल रहे थे, शायद मुझे सौर्य सुनाई दे रहा था, तो आपने मार्क्स में बहुत ही सुधरा हुआ उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न, सौर परिवार में कितने मुख्य गोले हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सौर परिवार में कितने मुख्य गोले हैं और इन्हें क्या कहते हैं? 8 ग्रह।
आठ और ग्रह। सही जवाब। चौथा प्रश्न, ग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? सूर्य के। सही जवाब। आने वाला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, आपको जो उत्तर देना है वो सोच समझ कर देना है। आपको बताना है सूर्य के निकटता के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। सूर्य के निकटता के आधार पर, सूर्य से निकटता के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, यानी सबसे पहले कौन सबसे निकट ग्रह है, उससे उसके बाद उसके बाद उसके बाद आगे का क्रम आपको बताना है। आप माइक पास कर सकते हैं दूसरे को। समय की जो सीमा है, सूर्य, मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जवाब आया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सही जवाब। अब तक आपको पूछे गए हैं 5 प्रश्न। छठा प्रश्न, खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरफ दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार बत्ती होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरफ की गई है। यह क्या कहलाता है? मिल्की वे या गैलेक्सी, हिंदी में आकाशगंगा। सही जवाब। आकाशगंगा। सातवां प्रश्न, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस। सही जवाब। आज लगता है पूरा तैयारी करके आए हो, कोई प्रश्न दूसरे को जाने ही नहीं दोगे। आठवां प्रश्न, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। सही जवाब। टाइटन। नौवां प्रश्न, कंटेंट सर, कंप्यूटर सर, कितना प्रश्न हुआ? 8 प्रश्न हुआ। नौवां प्रश्न, प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब किस प्रकार के ग्रह की संज्ञा दी गई है? क्षुद्र ग्रह। सही है। और अब 10वां प्रश्न, कितने ग्रह ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों से उल्टी दिशा दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं? उनके नाम क्या क्या हैं? बच्चों 2 ग्रह सर। ध्यान से सुनो, जवाब जब तक पूरा नहीं आएगा पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या बोले? आपके पास अभी भी मौका है पास करने का। क्वेश्चन आप क्या चाहते हैं कहिए। आपको माइक करना होगा तो मैं सही तो अरुण और वरुण। गलत जवाब। -1 कर दीजिए कंप्यूटर जी। अभी ग्रुप बी के पास गया भी नहीं था मैं, उन्होंने गलत जवाब पहले ही दे दिया। अब
ग्रुप सी बताएंगे जो ऐसे कौन ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं? पता है वो लोग को निकल देता वही नहीं नंबर आ जाता किसी को पता नहीं तो छोड़ दे। ग्रुप डी गलत जवाब। बच्चों ऐसे दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमते हैं। उन्हें वे ग्रह हैं शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न पूरे होते हैं। आपने बहुत ही अच्छा से खेला। आपने 10 में से 9 के सही जवाब दिए और 1 में आपने गलत जवाब दे दिया। हालांकि पास करना चाहा था लेकिन क्या हुआ नहीं पता आप लोगों का, आपकी मतभेद है वो, लेकिन 1 आपने गलत दे दिया। मिला जुला कर ग्रुप ए का प्रदर्शन पहले राउंड में बहुत ही अच्छा रहा। इसके लिए जोरदार तारीफ। आपसे बार बार कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखें तभी क्विज में मजा आएगा। आप सबों को मजा आएगा। खास करके जितने ग्रुप हैं वो लोग तो एकदम सावधान की मुद्रा में ही रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आपकी एकाग्रता ही आपकी शक्ति है। आपकी एकाग्रता से बड़ी शक्ति आपके पास कुछ नहीं है। एकाग्रता से आप दुनिया का कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। अब ग्रुप बी से पहला प्रश्न। ग्रुप बी तैयार? एक बार जोरदार ताली से ग्रुप बी का आवाज किया जाए। ग्रुप बी पहला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। सही जवाब। ग्रुप सी, ये क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि बात आ गई है तो बात दूर करता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा? Anyone of you? यस सर within this quiz or audience? बताओ संध्या। सही जवाब कि इसका रंग लाल होता है। लेकिन लाल क्यों होता है? सर सूर्य के निकट होने के कारण। किसने कहा कि सूर्य के निकट है मंगल? वो गलत बात है। मंगल ग्रह पर अच्छा एक बात बताओ, हमारा खून क्यों लाल होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन के कारण। क्यों हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है कि वो लाल होता है? आयरन। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर भी आयरन की बहुलता के कारण वो लाल होता है। अगला प्रश्न ग्रुप बी से, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला का घेरा है और ये छल्ले क्या हैं? शनि ग्रह। ये छल्ले क्या हैं? जैसे मैं प्रश्न दोहराता हूँ, किस ग्रह के चारों ओर छल्लों का घेरा है और ये छल्ले क्या है?
गलत जवाब ग्रुप सी। गलत जवाब। सनी और छला गड्ढा है। गलत जवाब ग्रुप ए। फिर वो क्षुद्र ग्रह है बृहस्पति और मंगल के बीच में जो घूमता नजर आता है। गलत है। शनि के चारों ओर क्या शनि के चारों ओर? आधा जवाब आपने सही कहा था कि शनि नहीं, इसमें माइनस मिलेगा क्योंकि उसने गलत जवाब कहा था, शायद रक्षक जैसा कुछ कहा था। तो आप पास कर देते तो आपका मार्क्स नहीं कटता, लेकिन आपने गलत जवाब दिया। वास्तव में शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे उसके क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्योंकि उसको उपग्रह भी उसमें से बहुत सारे। अब चलेगा ना तो आगे देखो। आधा जवाब आपका सही था, लेकिन उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही कह दिया कि सवाल आपका पूरा होगा तो जवाब तुरंत मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? एक कारण जिसके कारण के तारा टिमटिमाता हो, आपकी किताब में है, इसलिए ये प्रश्न तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए। क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर है। सही जवाब। अगला प्रश्न है ग्रुप बी से, सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कुल कितने समय लगते हैं? सूर्य के बाद, सूर्य तो एक तारा है, सूर्य से थोड़ी दूरी पर एक और तारा है जो कि सबसे नजदीक माना जाता है कि सूर्य के बाद वही तारा है जो पृथ्वी को सबसे नजदीक है। ठीक है, उस तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? आपके पुस्तक में है, इस क्लास के पुस्तक में यह प्रश्न क्विज में भी है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कितने समय में प्रकाश उस तारे से पृथ्वी तक आ जाती है? ठीक है, रहने दीजिए और पीछे चल जाइए आप, पीछे चल। आई तो बोलिए तो बोला 4 वर्ष। सही जवाब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी नीली क्यों दिखती है? इस प्रश्न का उत्तर आपके किताब में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, बताइए। 3/4 भाग पानी है पृथ्वी पर। क्योंकि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी है। और बच्चों, पानी की एक खासियत होती है कि पानी पर जब प्रकाश पड़ता है तो यह पानी की एक खासियत है कि यह प्रकाश में, तो आपको पता है कि 7 रंग होते हैं। एक सफेद रोशनी में, एक सफेद प्रकाश पुंज में कितने होते हैं? श्वेत प्रकाश पुंज में 7 रंग के प्रकाश किरण होते हैं, जिसमें से पानी नीला रंग को परावर्तित करता है। ठीक है, तो हम लोगों को अंतरिक्ष से या पृथ्वी नीली दिखती है। अगला प्रश्न, अब तक कितने प्रश्न हैं?